बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। बीएस मैथमेटिक्स सेमेस्टर नंबर 2 के स्टूडेंट्स का लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अजम्पशंस ऑफ एरर एंड फार्मूला फॉर मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है जी, ये दो आर्टिकल्स जो हैं ये हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मल्टीपल रिग्रेशन का स्टार्ट किया था। आज उसके अबाउट जो है उसको किस तरह से लाइन फिट की जाती है, एरर टर्म का क्या रोल है, ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। तो लेक्चर अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस ऑफ एरर टर्म से। अजम्पशंस जो है वो एरर टर्म की कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट अजम्पशन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, ठीक है जी। मतलब कि अगर आप अपनी एरर टर्म का एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, वो 0 के इक्वल आना चाहिए। ये फर्स्ट अजम्पशन है आपकी, ठीक है जी। आई जो है वो वेरी कर रहा है वेरिएबल्स के लिए, ठीक है, यानी कि जितनी आप लाइंस फिट करेंगे उन सब का एरर टर्म जो है वो अलहदा होगा, ठीक है जी। ये आपका जो है वो आई उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एरर टर्म की अगर आप एक्सपेक्टेशन जो है वो बेसिकली मीन होता है। अगर आप उसका मीन ले लेते हैं तो वो जो है मीन उसका 0 के इक्वल आएगा एरर टर्म का, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड अजम्पशन जो है वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म और इसका स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका वेरिएंस लेते हैं तो वो एरर टर्म का स्क्वायर और उसका मीन के इक्वल जो है वो आ जाएगा। इसको आप सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं। फॉर ऑल आई द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज कांस्टेंट, ठीक है जी। ऑल एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। थर्ड अजम्पशन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई ई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, एरर टर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। यानी कि अगर आपके पास पेयर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, आई के लिए आप अलहदा कोई लाइन फिट कर रहे हैं और जे के लिए अलहदा से कोई लाइन फिट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। अगर आप आई का एरर फाइंड करते हैं और उसी तरह से आप जो है वो जे का एरर फाइंड करते हैं, तो दोनों एरर जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगली जो अजम्पशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एरर टर्म इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल रिग्रेसर्स, एरर आर ईच एक्स वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। यानी कि आपकी एरर टर्म है वो सारी की सारी एरर टर्म जो है वो हर वेरिएबल यानी कि एक्स वेरिएबल है आपका, उससे जो है वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद अगला जो अजम्पशन है एरर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 आर अ कांस्टेंट वेरिएंस, ठीक है। एरर टर्म जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसका मीन जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है और वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आएगा। यानी कि आपका वेरिएंस जो है वो हमेशा एक कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर आपके पास 2 या 3 लाइंस हैं, ठीक है, आप वेरिएबल उसमें बढ़ा रहे हैं तब भी वो कांस्टेंट रहेगा, अगर आप उसमें वेरिएबल डिक्रीज कर रहे हैं तब भी वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद लास्ट अजम्पशन है वी अज्यूम इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल दैट देयर एग्जिस्ट नो एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ रिग्रेसर, ठीक है जी। हम अज्यूम करते हैं कि हमारा मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल जो है ये अगर एग्जैक्ट नॉन जो है वो नॉन लीनियर है, वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो रिग्रेसर्स के दरमियान सिर्फ, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं है, इस चीज से एरर टर्म पर जो है वो या मल्टीपल रिग्रेशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। ये अजम्पशंस थी। उसके साथ अब हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन लाइन पर जो है वो मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने
मल्टीपल रिग्रेशन लाइन विद नॉर्मल इक्वेशंस किस तरह से सॉल्व की जाती है वो डिस्कस किया था। आज जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन लाइन विद फार्मूला हम किस तरह से इसको जो है वो विद फार्मूला किस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, ये चीज जो है वो देखनी है। ठीक है, सबसे पहले B1 यानी कि फर्स्ट स्लोप, उसका फार्मूला क्या होता है, समीशन स्मॉल x1 y। अब स्मॉल x1 है, आपको डाटा जो है वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फार्मूले में आपने स्मॉल यूज करने हैं। ठीक है, तो समीशन x2 इसका स्क्वायर माइनस समीशन x2 y इंटू समीशन x1 x2 डिवाइडेड बाय समीशन x1 स्क्वायर इंटू समीशन x2 स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप लोग जो है वो यूज करके आसानी से बीटा 1 यानी कि B1 फर्स्ट स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद B2 सेकंड स्लोप आप इज इक्वल टू समीशन x2 y समीशन x1 स्क्वायर माइनस समीशन x1 y समीशन x1 x2 डिवाइडेड बाय समीशन x1 स्क्वायर इंटू समीशन x2 स्क्वायर माइनस समीशन x1 x2 होल का स्क्वायर। ठीक है जी, ये बीटा 2 के लिए फार्मूला है। उसके बाद आप इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, y बार माइनस b1 x1 बार माइनस b2 x2 बार। ये आप फार्मूला यूज करके आसानी से a फाइंड आउट कर सकते। अब जो ऊपर हम लोगों ने दो बीटा 1 और बीटा 2 के फार्मूले पढ़े हैं वो एज इट आप जो है वो डाटा पर अप्लाई नहीं कर सकते, उनको आप पहले डेविएट करेंगे, डेविएशन उनकी करेंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो आप उसको फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। तो समीशन स्मॉल x1 स्क्वायर ये फाइंड किस तरह से करेंगे, यानी कि स्मॉल x और स्मॉल y आपको जो है वो डाटा से कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेविएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो समीशन कैपिटल x1 स्क्वायर माइनस समीशन कैपिटल x1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये फार्मूला यूज करके आप जो है वो इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से x2 है स्क्वायर में, इसको आप भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैपिटल x समीशन कैपिटल x2 इसका स्क्वायर माइनस समीशन x2 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये यूज करके आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से समीशन x1 x2 इंटू कैपिटल x1 कैपिटल x2 माइनस समीशन x1 x2 डिवाइडेड बाय n, ये डेविएशन करके आप जो इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से y के लिए और x2 y के लिए भी आप सेम ये फार्मूला यूज करके आप जो है वो डाटा को स्मॉल एक्सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जो है वो अगर फार्मूले के थ्रू मल्टीपल रिग्रेशन लाइन को फिट करते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स वर्क है, इसमें आप जो है वो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेंथी हो जाती है। इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप मल्टीपल रिग्रेशन लाइन को फिट करना चाहते हैं तो आप जो है वो नॉर्मल इक्वेशंस के थ्रू उसको फाइंड आउट करें। ये आपके लिए ज़्यादा आसान वर्क है और इसमें गलती के चांसेस भी कम हैं। ठीक है, आप इसकी जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करें तो ये आपको जो है वो मज़ीद इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है जी, थैंक यू।